नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। हम फिर हाजिर हैं आपका अपना हेल्थ शो लेकर, जिसका मकसद है आप तक हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाना ताकि आप रह सकें सेहतमंद। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड हार्ट डे। हम सब जानते हैं हार्ट हमारी बॉडी का सबसे अहम ऑर्गन है, इसलिए इसकी देखभाल भी उतनी ही ज़रूरी है। लेकिन कैसे करें अपनी दिल की देखभाल, आज इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। डॉक्टर गुप्ता, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या अहमियत है हमारे दिल की हमारी ज़िंदगी में? आखिर इसकी देखभाल क्यों ज़रूरी है? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा दिल हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी हिस्सा है। जी बिल्कुल। दिल हमारा एक तरह से आप समझ सकते हैं एक मोटर है, जिससे कार का इंजन समझ लीजिए, जिससे कि आपका पूरा शरीर उसी के बेसिस पे चलता है। हम्म। अगर इंजन खराब हो जाए तो आपका पूरा हार्ट का सिस्टम, पूरी बॉडी का सिस्टम डैमेज हो सकता है। तो हार्ट का ख्याल रखना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी और बिल्कुल। इसके लिए हमें अपने का 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नियमित तौर पे व्यायाम करना, एक्सरसाइज़ करना, अपने खाने-पीने की चीज़ों पे ध्यान रखना, कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल कम से कम रखना और अ अ, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि शुगर के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इन मरीज़ों को अपने रिस्क फैक्टर्स को मिनिमाइज़ करना है। जी बिल्कुल। सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, तंबाकू का इस्तेमाल, इन सब का परहेज़ रखना कंपल्सरी है। ओके। यही सब चीज़ें हमारे हार्ट को दुरुस्त कर सकती हैं। जी। अच्छी जैस लाइफ़स्टाइल। जी, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं, तो हम अपने दिल को हेल्दी रखने के लिए किस तरह की लाइफ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं? खाने की खाने की चीज़ों में ग्लूकोज़, यानी कि शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और तीसरी चीज़ होती है फैट। ये तीनों चीज़ें हमारी डाइट में एक निश्चित क्वांटिटी में रहना चाहिए, अनुपात में रहना चाहिए। हम्म। अगर ये सही अनुपात में है, तो हमारा शरीर सही फंक्शन करेगा। प्रोटीन का इस्तेमाल लगभग 30 से 40%, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल लगभग 40 से 50% और फैट का इस्तेमाल लगभग 8 से 10%। ये हमारी डाइट का रूप होना चाहिए। लेकिन हमारी इंडियन डाइट में चीज़ इसके बिल्कुल बिल्कुल उल्टी हो जाती है। हमारा फैट का इस्तेमाल हमारे कार्बोहाइड्रेट और हमारे प्रोटीन को के हिसाब से लगभग 30% के करीब चले जाता है। और यही फैट हमारे फिर शरीर में घूमता है और वो डिपॉज़िट होना शुरू कर देता है। और धमनियाँ, हार्ट की जो धमनियाँ हैं, हार्ट को जो खून की सप्लाई प्रोवाइड करती हैं, वो धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाने की वजह से हार्ट की बीमारियाँ, हार्ट की ब्लॉकेजेस डेवलप हो जाती हैं और यही आगे चल के हार्ट अटैक का मुख्य कारण बनती है। जी। डॉक्टर, वो कौन सी वजह या गलतियां कहें जिनसे हमारे दिल की सेहत को नुकसान पहुंचता है? नियमित तौर पे एक्सरसाइज ना करना, सीडेंटरी लाइफ़स्टाइल, अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल ना करना, शुगर होने के बावजूद भी मैंने अक्सर देखा है लोग अपने शुगर को एक अ, नॉर्मल 200, 250 शुगर है और फिर भी ये कहते हैं कि शुगर हमारी ठीक चल रही है। ब्लड प्रेशर 150, 160 या एंड अबव है, 180, 190 तक भी लोगों को लगता है कि हमारा ब्लड प्रेशर तो इतना ही रहता है। तो उदासीन रहना हमारे रिस्क फैक्टर्स के। हम्म। अ, अपने ही एक्सरसाइज का नियमित तौर पे पालन ना करना, व्यायाम ना करना, तंबाकू का इस्तेमाल नियमित तौर पे करते रहना, ये सब चीज़ों का जो रवैया है, हमारी जीवन शैली है, उन जीवन शैली का मुख्य कारण है कि आज हम हमारे देश में हार्ट डिजीज़ का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। और अगर देखा जाए तो हार्ट अटैक इज़ द मेजर कॉज़ ऑफ डेथ इन अडल्ट पॉपुलेशन। जी। डॉक्टर, हमारी रिपोर्ट्स में कोलेस्ट्रॉल का जो बढ़ना होता है वो हमारे लिए खतरे की घंटी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल हार्ट को कैसे नुकसान पहुंचाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में ब्लड के में डिज़ॉल्व होके सर्कुलेट होता है। ओके। अब यही चीज़ कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो जाए, वो फिर डिपॉज़िट होना शुरू कर दे हो जाता है कोरोनरी या जो धमनियाँ हार्ट को सप्लाई करती हैं, वहाँ पे। और
उनका एक्सेस डिपोजिशन अगर होना शुरू हो जाता है तो वो हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस प्रोड्यूस करता है और आगे चल के यही हार्ट अटैक का कारण बनता है। ओके। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो दो तरीके का है, एक तो जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उस वो एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है दैट इज कॉल्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल, और LDL cholesterol is bad cholesterol. Now, LDL cholesterol, why it is bad? Because it has got a tendency to uh, get inside the intima, और जो हार्ट की आर्टरीज हैं, धमनियां हैं, उनमें अंदर जमा होने की इसमें ज़्यादा टेंडेंसी रहती है। और गुड कोलेस्ट्रॉल HDL जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो इस बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से निजात दिलाता है, यानी इसको कंबाइन करके बॉडी से बाहर कर देता है। तो इसलिए हमारा जो अनुपात होना चाहिए वो ये है कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा हो और बुरा कोलेस्ट्रॉल बॉडी से कम हो। LDL कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, HDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना चाहिए। ओके। डॉक्टर, क्या स्ट्रेस से भी हार्ट को नुकसान पहुंचता है? बिल्कुल, स्ट्रेस एक नया मतलब स्ट्रेस एक रिस्क फैक्टर है। स्ट्रेस जितना जो स्टडीज़ हैं, इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं, इवन इंडियन स्टडीज़ हैं, उन स्टडीज़ के मुताबिक अगर बॉडी में स्ट्रेस रहेगा तो उसमें एक तरीके का जो कुछ ऐसे हार्मोन्स या कुछ ऐसे पार्टिकल्स डेवलप होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को हार्ट की नसों में अंदर ले जाने में मदद करते हैं। तो एक तरह से स्ट्रेस एक रिस्क फैक्टर है। हाई रिस्क या हाई स्ट्रेस, जो लोग हाई पोजीशंस में हैं या जिनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस का रोल काफ़ी ज़्यादा है, उनमें जो कोलेस्ट्रॉल देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल धमनियों में ज़्यादा जम जाता है। जी। तो हाई स्ट्रेस इज डेफिनेटली अ रीज़न फॉर और अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। ओके। और वो कौन सी बीमारियां हैं जिससे हार्ट को और ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और हार्ट को खतरा रहता है बेसिकली बीमार होने का? जैसे जैसे कि डायबिटीज़, शुगर। डायबिटीज़ अपने आप में बहुत बड़ा कारण है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो भारत डायबिटीज़ की कैपिटल है। लगभग 30 से 40 लाख लोग हमारी इंडिया में, कंट्री में डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। अब ओके। देखा जाए तो ये सारे डायबिटीज़ हाई शुगर लेवल रहता है शरीर के अंदर, जी। और यही हाई शुगर लेवल जो है एक कारण बन जाता है कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा डिपॉजिट हो जाने का। ओके। सो डायबिटीज़ इज़ वन फैक्टर। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, दैट इज़ वन फैक्टर। दूसरी बीमारियां जैसे कि पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, सेरेब्रल वेस्कुलर डिजीज, या कोई भी सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है, वो एक रीज़न बन जाता है कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होने का और कैन बी अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक्स। ओके। डॉक्टर, क्या वजह है कि हमारे देश में हार्ट के पेशेंट्स की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है? हमारी जीवन शैली, ओके। मैं इसको अगर एक शब्द में कहूँ तो ये मुख्यतः हमारी जीवन शैली का नतीजा है। ज़्यादातर जो इंडियन पॉपुलेशन है वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल ही रहती है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल का सीधा मतलब है कि एक्सरसाइज ना करना, अपनी डाइट के प्रति उदासीन रहना। हमारी इंडियन डाइट अगर देखा जाए तो दैट इज़ अ रिच डाइट, दैट इज़ अ हाई फैट डाइट, और यही नतीजा है मोटापे का। हमारे मोटापा बढ़ता जाता है। मोटापा भी एक कारण है कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा हो जाने का और हार्ट अटैक के रीज़न का। ओके। बेसिकली देखा जाए तो यह एक मेजर रीज़न है। ओके। डॉक्टर, ये भी बताइए कि अल्कोहल और जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो हमारी जो हार्ट की सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? अल्कोहल का अगर देखा जाए तो जो लोग हाई क्वांटिटी में अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बिंज ड्रिंकिंग कहा जाता है, कंट्रोल ना रख पाना, अल्कोहल पे कंट्रोल ना रख पाना, तो हाई quantity of alcohol intake can cause hypertension. It ओके। is a major reason for liver disease as well as for high blood pressure. अगर अल्कोहल का इस्तेमाल अगर मॉडरेट और एक निश्चित मतलब एक क्वांटिटी वाइज देखा जाए, मॉडरेट में करते हैं, तो फिर देन इट विल नॉट बी दैट बैड।
बट अल्कोहल का नियमित तौर पे इस्तेमाल करना और हाई क्वांटिटी में अल्कोहल का इस्तेमाल करना, दैट डेफिनेटली इज द रीजन फॉर हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी एंड कैन लीड टू हार्ट अटैक्स. ओके डॉक्टर। हाइपरटेंशन पर से इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक. ओके डॉक्टर, वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जिनसे पहचान हो सके कि हमारा दिल बीमार है और हमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है? जो चीज़ें जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के, हम्म। उन अर्ली सिम्टम्स में छाती में दर्द या भारीपन आना, ये दर्द बाएं कंधे तक जाना, बैक में रेडिएट करना, चलने फिरने में सांस फूल जाना, एक्सेसिव फटीग महसूस करना, जो काम पहले किया जा सकता हो वो सडनली मरीज को लगता है कि ये काम अब मेरे से पॉसिबल नहीं है, ये काम अब नहीं कर पा रहा हूँ. ये सडन चेंज अगर महसूस करते हैं अगर बॉडी में, तो फिर वो एक टाइम है जबकि आपको अपने हार्ट को चेक कराना चाहिए, अपने हार्ट को मॉनिटर करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. ओके डॉक्टर, वर्ल्ड हार्ट डे पे आप क्या सलाह देंगे? क्या हार्ट को हेल्दी रखने के लिए एनुअल चेकअप्स करवाने बहुत ज़रूरी है? मैं वर्ल्ड हार्ट डे पे लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखें. नंबर 1, नियमित तौर पे अपनी एक्सरसाइजेस करें. नंबर 2, रिस्क फैक्टर्स पे उदासीन ना रहें, रिस्क फैक्टर्स को समझें. शुगर के मरीजों को अपनी शुगर को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है. ब्लड प्रेशर के मरीजों को ब्लड प्रेशर कंट्रोल में करने की ज़रूरत है. सिगरेट स्मोकिंग या तंबाकू का इस्तेमाल अगर करते हैं तो बिल्कुल इसको बंद कर दें, और तंबाकू का इस्तेमाल एक रिस्क फैक्टर है, उसको कंट्रोल में करें. ओबेसिटी, जो मोटापा है या मोटे होने की जो टेंडेंसी है, वो खाने पीने की चीज़ों से रहती है और एक्सरसाइज ना करने की वजह से होती है. तो वज़न कम करना बहुत आवश्यक है. जी। तो मैं अपील करना चाहूँगा लोगों से कि वज़न कम करने की कोशिश की जाए. जो डाइट पे खास तौर पे ध्यान रखा जाए. हाई कोलेस्ट्रॉल या तली हुई चीज़ें, जिसमें ज़्यादा चिकनाई का इस्तेमाल होता है, जी। उन चीज़ों का परहेज़ किया जाए. जी। तो डाइट, एक्सरसाइज और रिस्क फैक्टर्स, ये 3 चीज़ें, 3 कदम हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, और ये हमारे हार्ट को मजबूत करने में मदद करेंगे. जी मैं आपने। लोगों से अपील करना चाहता जी हूँ कि इन बिल्कुल। चीज़ों को ध्यान रखें. जी, आप अपने डाइट पे बहुत ज़ोर दिया और आपने ये भी कहा कि जो हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी अनहेल्दी फूड्स जो हम खाते हैं, उससे हमारे हार्ट को बहुत नुकसान पहुंचता है. तो हमें कैसी हेल्दी डाइट्स लेनी चाहिए, खासकर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करें, जो हमारे हार्ट की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है? खाने में जो सैलेड्स है या सलाद का इस्तेमाल है, या न्यूट्रिशन के तौर पे जो फ्रूट्स हैं, ये हमारी डाइट का हिस्सा होनी चाहिए, एज ए कंपल्सरी आइटम्स इन अवर डाइट. होता ये है कि हमारा जो खाना पीना है उसमें बाकी सब चीज़ें तो होती हैं, लेकिन फ्रूट्स और सैलेड्स, इन जी। चीज़ों को इग्नोर किया जाता है. तो सैलेड्स एंड फ्रूट्स शुड बी अ पार्ट ऑफ अवर डाइट, कंपल्सरी पार्ट ऑफ अवर डाइट. ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम जो भी डाइट ले रहे हैं वो न्यूट्रिशियस हो. न्यूट्रिशियस से मेरा कहने का मतलब है कि ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम किया जाए. अ, खाने में सारी चीज़ें अच्छे हैं, या सारी चीज़ें का इस्तेमाल किया जा सकता है. प्रोटीन भी 30-40% की डाइट में होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लगभग 40-50% होना चाहिए, और फैट लगभग 8 से 10% की उसमें. बाकी जितनी मात्रा है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का पार्ट होता है. ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. लगभग 10 to 15 grams of dry fruits can be taken on a daily basis. ओके। So डाइट में कोई ऐसी चीज का मतलब पर्टिकुलर वेजिटेबल या पर्टिकुलर फ्रूट ऐसा नहीं कर मैं कहूँगा, लेकिन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करें, बट इट हैज़ टू बी प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनेट मात्रा में सारी चीज़ें होनी चाहिए. जिसमें कि क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है वो है मेनली एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा चर्बी, जी। एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल. वो ओके। चीज़ें आप अवॉइड करेंगे तो एक डाइट हेल्दी डाइट मानी जाती है. ओके
डॉक्टर, अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कौन सी उम्र के साथ साथ हार्ट की जो समस्याएं वो बढ़ने लगती हैं? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पहले इफ यू टॉक अबाउट 10-15 इयर्स बैक, देन वी यूज्ड टू से कि हार्ट डिजीज जो है 50 साल या 60 साल के ऊपर के एज ग्रुप में ही ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ये ट्रेंड पिछले 10 सालों में बदल गया है। अब हार्ट डिजीज की एज डिफाइन नहीं की जा सकती। नाउ वी आर सीइंग मच यंगर पीपल सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक्स जी। एंड कमिंग टू अवर हॉस्पिटल, एंड इन एवरी हॉस्पिटल रादर, एवरी कार्डियोलॉजिस्ट इज फेसिंग द सेम थिंग कि यंग एज ग्रुप में भी हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन हो गए हैं। जी और बिल्कुल। इसका जो कारण है वो एक कारण जो आपने भी बोला है, स्ट्रेस एक मुख्य कारण है। लोगों को लोग वर्कोहलिक होते जा रहे हैं, तो वर्कोहलिक करते होना इज अ गुड थिंग, बट देन अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है। जी बिल्कुल। वर्कोहलिक होने के साथ-साथ हेल्थ के प्रति उदासीन हो जाते हैं, जिसका रीज़न ये होता है कि मुसीबत में मुसीबत की चीज़ें आ जाती हैं। So young age is also having a similar problem. Now, there is a difference between male and females. Males में 10 साल मेल्स में जो हार्ट अटैक है वो 10 साल पहले हो जाता है, फीमेल्स में 10 साल के बाद आता है। जी। जनरली कहा जाता है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड या 45 इयर्स से पहले की जो एज ग्रुप है फीमेल्स की, दैट इज सेफ। उनको हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं, और 45 इयर्स के बाद की जो एज ग्रुप है फीमेल्स की, उसमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और 50 या 55 इयर्स के बाद में मेल और फीमेल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। So that is one factor about the age group and the gender difference. But gradually in what we are seeing is that कि धीरे धीरे ये गैप भी कम होता चले जा रहा है। फीमेल्स में स्मोकिंग की टेंडेंसी हो जाने की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस उनमें भी उतने ही ज़्यादा होते जा रहे हैं जितने कि मेल्स में। ओके। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज वर्ल्ड हार्ट डे पर हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए, ताकि हम अपने दिल का ख्याल अच्छे से रख सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि डॉक्टर ने भी बताया कि अगर दिल को हेल्दी रखना है तो स्ट्रेस फ्री रहें, एक्सरसाइज करें और हेल्दी डाइट लें। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.